हिंद, सुप्रभात श्रोताओं। आज हिंदी दैनिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज दिनांक 31 अगस्त की कुछ अहम खबरें। विरोध के बीच भारत ने दक्षिण चीन सागर में उतारा जंगी पोत। जिस क्षेत्र में ड्रैगन को आपत्ति, वहीं जहाज ने डाला लंगर। चीन के साथ वार्ताओं में कोई हल नहीं निकला तो बदला पैंतरा। चरम पर तनाव के बावजूद भारतीय नौसेना ने दिखाया साहस। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर के अपने सीमावर्ती क्षेत्र में युद्धपोत की तैनाती की है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान भारत के इस कदम पर चीन ने आपत्ति जताई है। बता दें कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत में 20 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी कई जवान मारे गए थे। राहुल को अध्यक्ष बनने से रोका गया तो कांग्रेस नष्ट हो जाएगी। पत्र लिखने वालों में कोई काबिल नहीं, राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से रोकना देश की इस पुरानी पार्टी के अस्तित्व को हो रहे नष्ट करने वाला सिद्ध होगा। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में लिखा है कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। राउत ने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक सक्रिय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रोकने की सक्रियता पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली सिद्ध होगी। एक गैर गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष होना अच्छा विचार है, लेकिन इन 23 में से किसी में भी वह क्षमता नहीं है। राउत की पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सत्ता में है। सुशांत केस में बुरी तरह फंसती जा रही है रिया। 3 दिन में 26 घंटे तक पूछताछ। सीबीआई ने सवाल जवाब के लिए आज भी बुलाया। मुंबई 30 अगस्त सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस गई हैं। मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ के बाद अब सीबीआई भी एक्ट्रेस से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई कई घंटों तक रिया सवाल जवाब करती रहती है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सिर्फ 3 दिन में रिया से 26 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। उन्हें कल फिर से तलब किया गया है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ शुरू की थी। उस दिन 10 घंटे तक उन्होंने सीबीआई के सवाल का जवाब दिया था। उसके बाद शनिवार को रिया से 7 घंटे पूछताछ हुई। वहीं रविवार को 9 घंटे तक वे सीबीआई के सवालों का जवाब देती रहीं। लोकल खिलौनों के लिए भी बनना होगा वोकल। संक्रमण काल में उत्सवों के आयोजन में सादगी प्रशंसनीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक उपायों, बच्चों के खिलौनों, खरीफ की खेती और देसी कुत्तों के उपयोग सहित कई मुद्दों पर देश के सामने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा नाता है। आमतौर पर ये समय उत्सव का है। जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के इस संकट काल में लोगों में उमंग और उत्साह तो है ही, मन को छू लेने वाला अनुशासन भी है। उन्होंने कहा कि लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। नीट जेईई पर बोलना था पर खिलौनों पर बोल पड़े, यह कहना है राहुल का। कोरोना, अर्थव्यवस्था, चीन के साथ सीमा विवाद, बढ़ती बेरोजगारी और नीट और जेईई परीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला करे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन की बात को लेकर नया हमला बोला है। पाक गोलाबारी में जेसीओ शहीद। अमृतसर के थे नायब सूबेदार राजविंदर सिंह। नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीमा संघर्ष विराम का एक बार फिर से उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय चौकियों को अपना निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की। इसमें सेना का एक जेसीओ शहीद हो गया है। इस घटना के तुरंत बाद आक्रोश से भरे भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तानी सीमा पर बनी चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि भारतीय जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं। आंकड़ों के मुताबिक पाक सेना इस साल अभी तक 3000 बार से अधिक सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है। कोविड अस्पतालों में ठीक से न इलाज न खाना पानी। रोगियों ने वीडियो जारी कर लगाया अनदेखी का आरोप। सरकारी व्यवस्था धड़ाम, दवा को गिड़गिड़ाते रहते। निजी अस्पतालों में ओवर बिलिंग से निजात नहीं। अपराधी ने वायरल किया वीडियो, एसओ लाइन हाजिर। पनकी थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने बदमाश को भेजा जेल। बिकरूकांड और संजीत हत्याकांड के बाद से पुलिस की लगातार फजीहत हो रही है। इधर रविवार को पनकी थाने में अपराधी द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने एसओ को लाइन हाजिर कर दिया। पनकी निवासी शातिर अपराधी अभिषेक चौबे को बीते दिनों पुलिस
पनकी एक मामले में पकड़कर थाने लाई थी, तभी शातिर अपराधी ने रविवार को हवालात में भीतर से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में शातिर अपराधी खुद को निर्दोष बता रहा है। इतना ही नहीं, वह पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस जब चाहती है तब मुझे पकड़ कर ले आती है। वहीं शातिर ने यह भी कहा है कि पनकी पुलिस विरोधियों से मिलकर हर बार मुझे साजिश के तहत पकड़ लाती है। शातिर ने कहा उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। यह वीडियो बनाकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। इधर वीडियो वायरल होते ही पनकी पुलिस की सक्रियता की पोल खुल गई। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने पनकी एसओ शैलेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकली फिजियोथेरापिस्ट से चेन लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। श्यामनगर में भी महिला से लूट, 2 घंटे के भीतर हुई लूट से खाकी परेशान। स्कूटी से गिरकर महिला हुई चुटहेल, तमंचा लहराते हुए भागे लुटेरे। बिक्रू कांड, असलहों को अब तक नहीं खोज सकी खाकी। 6 एनकाउंटर, 32 गिरफ्तारी, असलहों का नहीं खुल सका राज। एसपी ग्रामीण बोले सर्च ऑपरेशन जारी है। धीरू दुबे और बाल गोविंद के परिजनों से भी पूछताछ। विपुल दुबे की गिरफ्तारी के प्रयास तेज। प्लाट का एग्रीमेंट किसी से, बैनामा किसी और को, न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित। सजेती के गांव मैदरी में एग्रीमेंट किसी से और प्लाट का बैनामा किसी दूसरे के लिए किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने के लिए दर दर भटक रहा है। थाना सजेती के गांव मैदरी निवासी राम आश्रय पुत्र विजय कुमार ने बताया कि 1 साल पहले गांव के सत्यदेव पुत्र स्वर्गीय राम आश्रय ने 91,000 रुपये लेकर अपने 3 बिस्वा का प्लाट एग्रीमेंट किया था और उसे कब्जा भी दिया था तथा 6 माह के अंदर बैनामा करने की शर्त थी। किंतु समय बीत जाने के बाद भी जब उसने बैनामा करने में हीला हवाली की, इस पर वह गाँव के ही 2 गवाहों जिनके सामने अनुबंध विक्रय लिखा गया था को लेकर सत्यदेव के घर गया तो उसने कहा उक्त प्लाट मैंने दूसरे को बेच दिया है, जिसका विरोध करने पर सत्यदेव और उसके दामाद ने गाली गलौज कर अभद्रता की। राम आश्रय के साथ हो रहे विश्वासघात व बीमारी की चर्चा किए जाने के बाद भी उक्त लोगों ने उसके घर में घुसकर बेइज्जत किया तथा फर्जी मुकदमे फंसाए जाने की धमकी दी। वहीं पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। निशाने पर चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 68वें संस्करण में कोरोना से लेकर किसानों, पर्व से लेकर पर्यावरण, बच्चों से लेकर शिक्षकों तक के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें करने के लिए और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से चीन पर निशाना साधने और उसे बड़ा झटका देने के लिए मजबूत जमीन तैयार करने में कतई पीछे नहीं रहे। चीन का बिना नाम लिए उन्होंने उसे मजबूत आर्थिक झटका देने के लिए देश को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखंड में देश एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ कई बार मन में यह सवाल आता है कि मेरे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। हमारे चिंतन का विषय था खिलौना और विशेषकर भारतीय खिलौने। भारत के बच्चों को नए नए खिलौने कैसे मिले, भारत खिलौने बनाने का बड़ा हब कैसे बने। भारत में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। प्रतिभाशाली और कुशल कारीगरों के अच्छे खिलौनों को बनाने का कौशल प्राप्त है। बिना खरीदे ले सकते हैं कार का आनंद। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आपको यह शानदार मौका दे रही है। कंपनी ने इसके लिए मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी ने हैदराबाद और पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने के लिए माइल्स ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है। सब्सक्राइब प्रोग्राम में आप कार को खरीदे बिना इसका मालिक बनने का आनंद उठा सकते हैं। आप नई स्विफ्ट डिज़ायर, विटारा, ब्रेजा, अर्टिगा, बलेनो, सियाज और एक्सेल 6 को 12, 18, 24, 30, 36, 42 या 48 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को पुणे में स्विफ्ट एलेक्साई के लिए हर महीने 17,600 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। हैदराबाद में यह राशि 18,350 रुपये है। इसमें सभी टैक्स शामिल हैं और कोई डाउन पेमेंट नहीं है। सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी होने पर कस्टमर बाईबैक ऑप्शन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसकी घोषणा करते हुए मारुति सुजुकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि बदलते बिजनेस डायनामिक्स में कई कस्टमर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पर्सनल व्हीकल में शिफ्ट करना चाहते हैं। वे ऐसा समाधान चाहते हैं जिससे उनकी जेब पर ज़्यादा बोझ न पड़े। खासकर वह युवाओं को बहुत पसंद आएगा जो 1 साल में ही कार बदलना चाहते हैं। इस मौके पर माइल्स की फाउंडर और सीईओ साक्षी विज ने कहा कि मारुति सुजुकी भारतीय बाजार की अगुवा रही है और हम कंपनी के साथ पार्टनरशिप से उत्साहित हैं। इसमें कस्टमर को 0 डाउन पेमेंट, कंप्लीट कार मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और 24 घंटे रोड साइड सपोर्ट की सुविधा है। साथ ही रीसेल का भी कोई झंझट नहीं है। मारुति सुजुकी ने डीलर चैनल के जरिए माइल्स कार की मरम्मत, इंश्योरेंस कवरेज और रोड साइड असिस्टेंस का भी ख्याल रखेगी। आस्था अव्यवस्था का घालमेल, एहतियात खंड खंड। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जित, मुहर्रम में पैगी बेअंदाज, व्यवस्था धड़ाम। प्रशासन ने नहीं खुदवाए तालाब, पुलिस तमाशबीन मनमानी जारी, सिर्फ जुलूस नहीं बाकी सब हुआ।
कोविड प्रोटोकॉल को लेकर धर्मस्थलों पर भक्तों के आने जाने पर पाबंदी रही, लेकिन धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था धड़ाम हो गई। सार्वजनिक स्थानों पर परंपरागत स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमा में घरों में स्थान दिया गया, लेकिन विसर्जन में गंगा को प्रदूषित करने में कसर नहीं उठाई। पुलिस खड़ी रही और प्रतिमाएं गंगा में प्रवाहित होती रहीं। यही हाल मुहर्रम को लेकर रहा। ताजिए व आलम के जुलूस नहीं निकले, लेकिन करबला तक पैगियों द्वारा सड़क घेर कर हंसी ठट्ठा व गलबहियां डालकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। उनके चेहरे पर मास्क तक नहीं थे। कमर में बंधी घंटियां तो बजती रहीं, पर किसी को कोरोना काल के मानदंड व पुलिस की अपील समझ में नहीं आई। कोरोना का प्रसार कितनी ही तेज गति से हो रहा हो, पर नासमझी की रफ्तार उससे भी तेज रही। गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने हिदायत व एहतियात बरतने को लेकर पर्चे बंटवाए। पर्चे कहां पहुंचे और किसने मानी, यह हिसाब से बाहर है। पर्चे के 5 बिंदुओं का उल्लेख किया गया। सभी हिदायतें गणेश प्रतिमा विसर्जन से जुड़ी हुई हैं। पहला, गणेश प्रतिमा का विसर्जन सार्वजनिक स्थल पर न करें। दूसरा, किसी जलधारा में विसर्जित न करें, घरों में ही विसर्जन करें। तीसरा, यह भी बताया गया कि कोरोना के चलते तालाब नहीं खोदे गए हैं। चौथा, गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पहले से ही रोक लगी को माने। पुलिस के इस पर्चे का किसी पर फर्क नहीं पड़ा। जो नसीहतें दी गई वह सब पुलिस की आंखों के आगे होता रहा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमाम ने बताया हराम, कहा मुस्लिम भाई इसे ना लगवाएं। ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन को तकनीक को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दुनिया भर के कई मुस्लिम नेताओं ने वैक्सीन के बहिष्कार की अपील कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने तो इसे हराम करार देते हुए मुसलमानों से टीका न लगवाने को कहा। दरअसल मुस्लिम नेताओं को इस वैक्सीन को बनाए जाने की तकनीक को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विवादित इमाम सोफियान खलीफा ने एक वीडियो जारी कर इस्लाम के अनुयायियों को अत्याचार और फांसीवाद का विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने इस वीडियो में वैक्सीन लगवाने का समर्थन कर रहे लोगों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के इस्तेमाल को उचित ठहराने वाले संगठनों को शर्म आनी चाहिए। सूफियाना खलीफा ने कहा कि कैथोलिक इस वैक्सीन के खिलाफ स्पष्ट रूप से खड़े हो गए हैं। वे जानते हैं कि यह हराम है, यह गैर कानूनी है, लेकिन आप इसके विरोध के बजाय सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को शर्म करना चाहिए जो धर्म के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हैं। इन लोगों का कहना है इस वैक्सीन को बनाए जाने की जो तकनीक और धार्मिक रूप से स्वीकार नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन को भ्रूण की कोशिकाओं से उगाया जाता है, जिस दवा पैक होने से पहले ही हटा दिया जाता है। इस सेल को 1973 नीदरलैंड के कानूनी गर्भपात से प्राप्त किया गया था, जिसके बाद इसमें बदलाव कर दिया गया था, जिससे यह सेल्स लैब में लगातार डिवाइड होती रहे। कई धर्मों में इसे पाप माना जाता है, इसलिए धार्मिक नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जेनेलिया ने दी कोरोना की मात। बॉलीवुड कलाकार रितेश देशमुख की पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने एक पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। जेनेलिया ने लिखा, 3 हफ्ते पहले मैं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। पिछले 21 दिनों से कोरोना के लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। इसके बाद आज मेरी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई है। सभी लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मैंने कोरोना को मात दे दी। हालांकि ये 21 दिन मेरे लिए मुश्किल थे। आप डिजिटली कितना भी किसी से कनेक्ट रहें, लेकिन अकेलेपन को आप दूर नहीं कर सकते। अपने परिवार और चाहने वालों के पास वापस आकर मैं बहुत खुश हूँ। आप भी उनके आसपास रहें जो आपको इतना प्यार करते हों, क्योंकि शक्ति के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। आखिर में जेनेलिया ने अपने सभी फैंस और चाहने वालों को संदेश देते हुए लिखा कि आपको भी जरा संदेह न हो तो तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और इस मॉन्स्टर को मात दें। ये थी आज की प्रमुख खबरें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय